इसलिए भी करनी है कि ज़माने के गुज़रते गुज़रते कुछ इस्लाम में ऐसे ख़यालात भी पनपने लगे जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब का सिरे से इनकार कर दिया। और बाज़ जमातें तो वो हैं जो ग़ैब को मानती हैं लेकिन वो नापती हैं, इतना था और इतना नहीं था। ये सब बिदआत हैं, ये सब नई ईजाद की हुई चीज़ें हैं। फ़िरक़े में नई तालीमात आई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना ग़ैब था, उतना ग़ैब था। पहली बात तो ये है कि उनके इल्म को जज कौन करे जो उनसे बड़ा आलिम हो। क्या कोई उम्मती अपने रसूल के इल्म को नाप सकता है? अब यहाँ से मैं आपको कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में और अक़वाल सलफ़ सालिहीन की रोशनी में अर्ज़ करना चाहूँगा, उम्मत के साबिक़ा उलमा से लेकर सहाबा तक का अक़ीदा क्या रहा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब को लेकर। और आज अगर ये हमारे ज़माने में फितने का बाइस बन गया, आपस में झगड़े और निज़ा और जंगो जदाल का बाइस बन गया, तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये मसला निकला कहाँ से है। जबकि सहाबा में इस बात पर किसी का इख्तिलाफ नहीं था कि हुज़ूर को इल्म ग़ैब था कि नहीं था। इस पर कोई डिस्कशन आप हदीस की किताबों में नहीं दिखा सकते कि सहाबा आपस में झगड़ते थे कि हुज़ूर को इस बात का ग़ैब था कि नहीं था, कभी नहीं। बल्कि सहाबा तो सहाबा हैं, उस ज़माने के जो मुशरिकीन थे, जो काफिर थे, उनका भी अकीदा था कि जो नबी होता है वो ग़ैब की खबरें देता है, उनका भी अकीदा था। बात तो यही है, कई लोग आकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ग़ैब की खबरें पूछते थे। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए। तो उनका हुजूर के पास आकर के इस तरह सवाल करना देवबंद, जिनके बाज़ उलमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ इल्म ग़ैब का इनकार किया, उनकी किताबों में मौजूद है। अब यहीं से ये मसला निकला, उनके इस मज़ऊमा बातिल अकीदे के ऊपर इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब तसनीफ़ फरमाई, अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल ग़ैबिया, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल से साबित किया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म था। जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है सबका इल्म था, सबका इल्म था। अब अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब के मुतालिक आप डिस्कशन में आ जाएं, तो अब मैं आपको बताता हूं, आपको किसने बताया कि इंसान अव्वल कौन था? दुनिया में सबसे पहले कौन आया ये सबको मालूम है कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम है, वो सबसे पहले नबी थे, सबसे पहले रसूल थे। अब इससे पहले भी अगर जाएं, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कैसे किया गया? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, जन्नत से फिर दुनिया में भेजे गए, उनकी पैदाइश के मामलात, उनके दुनिया में आने के मामलात, फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई 950 साल, उसके बाद और भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात। ये सब बातें आपको बताई किसने? किसने खबर किया? कौन बताया आपको? सबका नुक्ता इत्तिहाद तुम्हारे यहाँ जमा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बताते तो न तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम की खबर थी, न तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की खबर थी, न तुम्हें इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम की खबरें थी, न तुम्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात मालूम थे। कुरान जो कुछ भी बयान हुआ है वो मुस्तफ़ा की ज़ुबान से तो बयान हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से बयान हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, जो हो चुका हुजूर उसका भी इल्म रखते हैं, जो हो चुका मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका भी इल्म रखते हैं, उसकी खबर रखते हैं। अब बाद में होने वाला ये भी आपको मालूम है, हर मुसलमान का अकीदा है ग़ैब के खजानों की चाबियां सिर्फ उसी के पास हैं, मालिक वही है। लेकिन क्या उसने इस आयत में ये भी कहा कि मैं ये किसी को देता ही नहीं? ये मुझे बता दो, कहीं कहा अल्लाह ने मैं किसी को देता है नहीं? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, अल्लाह दूसरी जगह फरमा रहा है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास इल्म गैब के खजाने हैं,
कोई दूसरा इसका मालिक नहीं। हाँ अल्लाह फरमाता है वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है गैब के खजाने देता है। एक तरफ तो रब ताला फरमा रहे हैं, अब समझ में आई बात। दूसरी आयत ये नहीं पढ़ते, ये चुरा के जाते हैं। मैंने ये जो एतराज करते हैं वो भी आयत पढ़ी, और जवाब में जो आयत पढ़नी चाहिए थी वो भी मैंने पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल सच है, हमारा अकीदा भी यही है, गैब के खजानों की चाबियों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लेकिन उसने कहीं कुरान में ये नहीं कहा कि मैं ये चाबियां किसी को नहीं देता, कहीं कहा अल्लाह ताला ने, बल्कि रसूल से पूछते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, हदीस पाक है, सही हदीस है, उअतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द। मेराज की रात आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया? हुजूर फरमाते मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां अल्लाह ने दी। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। टेंशन तीसरे को क्यों है? तकलीफ तीसरे को क्यों है? अल्लाह फरमा रहा है देना चाहे वो अपने बंदों में से जिसको चाहे दे दे। एक आयत ये है। अब दूसरी बात, आप ऐ रसूल फरमाते हैं कि मैं गैब नहीं जानता। एक आयत ये भी पढ़ करके बता, देखो 7वें पारे में है, अल्लाह ने फरमाया ऐ रसूल आप कहते हैं मैं गैब नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? जब रसूल खुद फरमा रहे हैं मैं गैब नहीं जानता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हर आयत का पस मंज़र देखना होगा कि आयत क्यों नाजिल हुई, किस मकाम पर नाजिल हुई। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोई ये अकीदा न गढ़ ले कि जैसे खुदा का इल्म है वैसे रसूल का भी इल्म है। ये शिर्क हो जाएगा। किसी सुन्नी का ये अकीदा है? क्या आप रसूल को खुदा के बराबर समझते हैं? रसूल का इल्म खुदा के इल्म के बराबर है? नहीं। अल्लाह का इल्म उसका अपना जाती इल्म है, और रसूल का जो इल्म है वो अता किया हुआ है। खुदा को किसी ने अता किया, लेकिन रसूल को अल्लाह ने अता किया है। अब यहां पर अल्लाह ने जो रसूल से फरमाया, बिन वहब को शैतान कुरैश कहते थे कि सबको भड़काने वाला, जंगे बदर में लाने वाला उमैर बिन वहब, ये जहरीली तलवार लेकर मदीने आए। मदीने जिस वक्त ये पहुंचा, यहाँ हालात कैसे थे? मस्जिद नबवी के अंदर वो कैदी बंधे हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद सहाबा के साथ पहरा दे रहे थे, और हज़रत उमर जहाँ खड़े हों किसकी मजाल है कि अंदर जाए। जब वो करीब आया, अभी करीब आ रहा था उमैर बिन वहब, हज़रत उमर बिल्कुल चौंक गए, और उसके बाद अपने साथियों से कहा खुज़ू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। ये आया क्यों है मदीना? ये बदर में दुश्मन बन करके आया था। ये अल्फाज है हदीस पाक में। कहा इस कुत्ते को पकड़ो जो पूरे लोगों को भड़का करके बदर में ले आया था, और झपट पड़े उस पर, और उसके गले में रुमाल डाल करके उसको फंदा बना लिया। कहा क्यों आया है? कहा नहीं बस बेटे से मिलने आया था, बेटे से मिलने आया था। मेरा बेटा कैदी हुआ है तुम्हारे यहाँ, देखूं तो कुछ हाल चाल पूछ लूं, इसलिए आया हूं। तो हज़रत उमर ने कहा इसको पकड़े रहो, पहले मैं इजाजत तो ले लूं रसूल पाक से। अंदर गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उमैर बिन वहब आया है, कुरैश का वो भड़काने वाला आदमी जो जंग बदर में सारे लोगों को उकसा रहा था, और मुझे लगता है उसकी नीयत सही नहीं है। कौन कह रहा? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर के जो मुहिब थे वो भी लोगों की नजरें देखकर पहचानते थे। कहते हैं मुझे उसकी नीयत सही नहीं लग रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अंदर तो ले आओ, मैं भी पूछूं कि किस लिए आया है। हज़रत उमर उसी तरह फंदा डाल करके अंदर ले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात करना चाहिए, उसकी हलक में अटक रहा था। हज़रत उमर से कहा छोड़ दो उसको, बात करने दो। तलवार भी है उमैर बिन वहब के पास, जहरीली तलवार जो लटकी हुई है। और लोग हैं जिनके मरने के बाद हड्डियां गल जाती हैं, जिस्म सड़ जाता है। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस है, बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम कर दिया है, वो नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और रिस्क भी दिए जाते हैं, उनको रिस्क दिया जाता है। तुम जो दुरूद पढ़ते हो सिर्फ पहुंचता नहीं। मेरे आका फरमाते हैं जिसने दुरूद पढ़ा मैं उसे भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। पढ़ो दुरूद मुबारक। हाँ
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अबदा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसको भी जानता हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ। गैब की खबरें रखने वाला वो रसूल कभी ये नहीं फरमाया कि मदीने से भेजेगा तो जानता हूँ, मक्के से भेजेगा तो जानता हूँ। मुतलक फरमाया, अफ्रीका से भेजे, हिंदुस्तान से भेजे, पाकिस्तान से भेजे, जहां से भी भेजे, चाहे उसके बाप का नाम जैसा भी हो, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मैं उसको भी जानता हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ। ऐ मुसलमानों, फख्र करो इस बात पर, कुर्बान जाओ इस बात पर। एक दरूद ऐसा है, एक इबादत ऐसी है, जब हम यहां पढ़ते हैं हमारे बाप का तज़किरा मदीने में हो रहा होता है। मेरे आका की जालियों के सामने हमारे बाप का नाम तक पहुंच जाता है। इससे बड़ी खुशकिस्मती तुम्हारी और क्या हो सकती है, जब नबी को फरिश्ता जाकर यह बता रहा हो, या रसूल अल्लाह, फलां का बेटा फलां अभी दुरूद पढ़ा है और आपकी बारगाह में पहुंचाया जा रहा है। फरिश्ते पहुंचाते हैं। बाज वो हैं, हुजूर फरमाते हैं, जिनके दुरूद को मैं खुद सुनता हूं। बाज वो हैं जिनके दुरूद को मैं खुद सुनता हूं, और बाज वो हैं जिनके दुरूद को अल्लाह के मलाइका फरिश्ते मुझ तक पहुंचाया करते हैं। ये कब तक पहुंचाते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं। जब तक क़यामत ना आ जाए, रसूल पाक हर उम्मती की खबर रखते हैं। मेरे अजीजों, ये अकीदा क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। जालिमों ने, अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, उनके अंदर एक जमात है मुस्तशरिक, जिसको ओरिएंटलाइज्म कहा जाता है। ये मुस्तशरिक हैं, ये इस्लाम को पढ़ते हैं, होते यहूदी हैं, ईसाई हैं, मशनरी के लोग इस्लाम को पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, आलिम भी बन जाते हैं, और फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं, और लोगों के दरमियान इस्लाम की बातें करते हैं। लेकिन कुछ न कुछ इसमें से एतराज़ निकाल करके मुसलमानों के अकीदे में कशमकश लाना चाहते हैं, वसवसे डालना चाहते हैं। ऐसे हर ज़माने